वर्तमान योग खामी धर्म संधि स्वामी पढ़ेगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सौव पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। कोई प्रश्न किसी का? विषय चल रहा है हम आत्मा हैं और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कर्म बंधन होता है, उस कर्म का फल मिलता है और कर्म के फल के अंदर फिर जुड़ जाते हैं, फिर कर्म बंधन कर लेते हैं, फिर कर्म फल मिलता है, फिर कर्म के फल के अंदर फिर जुड़ जाते हैं, भाव करते हैं, कषाय करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं और फिर कर्म बंधन होता है। ऐसी श्रृंखला हमारे जीवन की चल रही है ना। अब इस श्रृंखला से निकलना, तो श्रृंखला से निकलने के लिए क्या करना? तो हमारे भाव कर्म के ऊपर डिपेंड है कि हम भाव कर्म नहीं करें। यदि भाव नहीं होंगे तो कर्म बंधन नहीं होंगे, कर्म बंधन नहीं होगा तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। माल बेचेंगे तो पैसा लेना पड़ेगा, पैसा लेंगे फिर माल लाएंगे, तो क्या है? पैसा आ जाए और माल नहीं लावे, ऐसा हो सकता है क्या? दुकान बंद करना हो तो, दुकान बंद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पैसा लेवे, माल नहीं लाए, नया माल नहीं खरीदे। तो ऐसे ही परमात्मा ने बताया है कि भैया हमारे को भाव नहीं करना, भाव कर्म नहीं करना। अब भाव होने के कारण क्या होते हैं? तो बताया था आपको कि कर्म बंधन के 5 कारण हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये कारण अंदर में मौजूद रहते हैं, ये जड़ अंदर मौजूद रहती है, ये वृत्ति अंदर मौजूद रहती है। तो इनके कारण से हमारी प्रवृत्ति होती रहती है और उसके कारण से कर्म बंधन निरंतर चलते रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया था आपको कि आपके अंदर ये भाव चल रहे हैं दीक्षा लेना है ना। अभी भाव कब कब चलते हैं? तो ओपन में नहीं आते हैं, मगर अंदर में वो एक भाव वृत्ति बनी हुई है। जैसे आपके अंदर एक भाव चल रहे हैं मैं जयपुर का हूं, रोज रटना नहीं पड़ता आप जयपुर क्यों, जयपुर क्यों, ऐसे विकल्प नहीं करना पड़ते हैं, मगर विकल्प की जड़ अंदर पड़ी हुई है। आप कहीं भी जाएंगे और कोई पूछेगा तो खट से बोलते हैं मैं जयपुर का हूं। ऐसे कुछ भाव पड़े रहते हैं जिन्हें बोलते हैं मिथ्यात्व भाव, अविरति भाव, प्रमाद भाव, कषाय भाव, योग भाव। ये सब भाव पड़े रहते हैं और इनके कारण से हमारी प्रवृत्तियां चलती रहती हैं। तो अब 2 चीजें, एक ये है कि हमारे भावों को परिवर्तन करना, एक प्राथमिक स्टेज है, पर इसका मूल क्या है? तो उसकी जड़ को भी परिवर्तित करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे भावों को परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं इन दोनों तरीकों से। हमारे 2 स्टेज होती है, कल बताया था अपन ने, कल परसों, कि एक हमारी स्टेज होती है हमें जीवन यापन करना है, जीवन का निर्वाह करना है,
और दूसरा जो है जीवन का निर्माण करना है या पतन करना है। जीवन यापन हमारी आवश्यकता हो सकती है, पर उसके अलावा जो है जीवन का पतन करना हमारी आवश्यकता नहीं है। मगर हम क्या करते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ विचार भाव करते रहते हैं। ज्ञानी क्या बोलते हैं, फ्री के समय में आप अपने विचारों को बदल करके और अच्छे विचारों में ले जाओ, जिससे आपके कर्म बंधन अशुभ से निकल के शुभ हो जाएं और आगे चल के शुभ से शुद्ध हो जाएं। तो हमें विषय को बदलना आना चाहिए। कल जो बात चली थी आपकी अपनी, जो विषय हमें लेना है उस विषय को हम करना है और दूसरे विषय को हमें छोड़ देना है। जैसे उदाहरण आया था कि बच्चे का इंग्लिश का पेपर है, तो वो क्या करता है, कुछ समय के लिए बाकी सब्जेक्ट को अलग कर देता है, निकालता माइंड में से। होता है ना ऐसा? हाँ, नहीं होता है? क्यों? बच्चे को अगर इंग्लिश पेपर है तो उस समय उससे कहें कि भैया तुम मैथ्स कर, तो मना कर देता है, मैथ्स नहीं करूंगा मैं। प्रैक्टिकली आप दुकान जाते हैं तो घर के भाव निकाल देते हैं। जब कस्टमर से बात करते हैं उस समय घर के बात सोचना बंद कर देते हैं। करते हैं ऐसा है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड में किसी चीज का महत्व है और किसी का महत्व नहीं है। जिसका महत्व होता है उस कार्य के अंदर करते समय हम बाकी सबको अलग कर देते हैं, और जिसका महत्व कम होता है वहां पर हम बहुत सारे विचार करते रहते हैं। तो कल बात आई थी कि मंदिर जाते हैं तो मंदिर की क्रिया को हमने क्या करा, रूटीन ले लिया। महत्व नहीं है हमारे मंदिर का, परमात्मा का महत्व नहीं है हमारे को, अपनी आत्मा का महत्व नहीं है अपने आप को। इस कारण से क्या करते हैं हम, जहां महत्व नहीं है वहां बहुत सारे भाव को मिक्सिंग कर देते हैं। है ना सही बात? अब हमारा महत्व किस पे होना चाहिए? अभी हमारा महत्व किस पर है? परिवार पर है, पैसे पर है, प्रतिष्ठा पर है ना, पढ़ाई पर है, इन सब महत्व है। जैसे कई बच्चे आते हैं, हम पूछते हैं कि भैया धर्म का इंपॉर्टेंस कितना है, बोले पूरा है, खूब है। तो आप कितना धर्म करते हो? तो वहां जाके वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको महत्व किसका है? पढ़ाई का महत्व है, पैसे का महत्व है, अच्छी पढ़ाई करना और अच्छा जॉब मिलना। तो उसमें वो धर्म को भूल जाते हैं। कहने के लिए है धर्म का महत्व, मगर करने के लिए धर्म का महत्व नहीं होता है। तो ऐसे ही हमको परमात्मा कैसे लगते हैं, मतलब कैसे लगते हैं परमात्मा? तो सामान्य रूटीन में रोज रोज चिंतन करना, जाकर के मंदिर जाना है, पूजा करना, चिंतन करना, टीके लगाना है, मगर ऐसा नहीं लगता है कि इनके साथ में भाव से जुड़ना है। परमात्मा जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि हमारे जीवन के विकास के अंदर 100% सहयोगी हैं, और संसार जो है हमारे पतन में 100% सहयोगी है। ऐसा हमको फील ही नहीं होता है? फील होता है? हाँ, वही बहुत कम लोग करते हैं। आप ऐसे करते हैं बस। हाँ हाँ, मतलब क्या है कि हमको परमात्मा जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं लगती, आदर्श व्यक्तित्व नहीं लगता। नहीं, आदर्श व्यक्तित्व नहीं लगता है कि ये हमारे लिए हितकारी है। देखो ग्राहक कितना आदर्श अपने लगता है हितकारी, तो उस समय सब भूल जाते हैं अपन। ग्राहक जो है कितना, ग्राहक की पर्सनैलिटी कितनी लगती है कि हम सब भूल जाते हैं उस समय।
बिल्कुल एक वो ग्राहक और हम बात करते हैं। ऐसे परमात्मा नहीं लगता हमको, वहां लगता है हमको कुछ पैसा मिलेगा, पर यहां लगता नहीं है कुछ मिलेगा हमको। सोचिए, चिंतन करिए, अब लगना चाहिए, हम उस पॉइंट पे आएंगे, लगना चाहिए, पर लगता नहीं है। क्यों लगता है? तो क्योंकि बाहर का हमारे को महत्व ज्यादा लगता है। जब तक हमको पैसे में सुख लगेगा, परिवार में सुख लगेगा, प्रतिष्ठा में सुख लगेगा, पद में सुख लगेगा, भोगों में सुख लगेगा, उपभोग में सुख लगेगा, जब तक वो महसूस होता रहेगा तब तक महत्व उसका रहेगा। पारने में सुख लगता है और उपास में सुख नहीं लगता है ना? फिर उपास क्यों करते हो आप? मजबूरी में। हाँ, बुद्ध में कर लेते हो, सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आज 14 इसलिए कर रहे हैं। कभी आपको बोल दें आज 14 नहीं, आज 13 ही है, तो आप हो सकता है कि उसमें पालना कर ले, नौकार से पचका ले लें। अब ऐसा न होते हुए हमें इतना ज्ञान करना कि हमें सत्य चीज सामने आ जाए कि भैया देखो ये महत्वपूर्ण चीज है और ये कम महत्वपूर्ण चीज है। मतलब प्रेफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस किसका, सेकंड किसका, थर्ड किसका, फोर्थ किसका। जीवन के खाना पीना, रहना जीना, परिवार, ये सब हमारी आवश्यकता है, जीवन जीना है तो। पर जीवन से ऊपर उठना है, इस संसार में भटकने से ऊपर उठना है, तो परमात्मा हमारी आवश्यकता बन जाएगी। तो क्या करेंगे? हम बंटवारा कर लेंगे कि इतने समय तक हमें परमात्मा से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना, मतलब देव गुरु शास्त्र से, धर्म से जुड़ना, ऐसा कर सकते हैं ना आप, है ना? पर इसमें अब डर लगता है हमको कि हम चलो परमात्मा के हम चले जाते, भगवान के पास कुछ बोलते नहीं भगवान, पर गुरु महाराज तो बोलते हैं, कुछ पचकांड दे देंगे, दिक्कत हो जाएगी हमारे को, तो उनके पास तो और कम जाते हैं अपन। पर ये मान के चलें कि देखिए हम जो कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं, अभी वृत्ति को हम एक तरफ कर दें अंदर का, पर प्रवृत्ति दिखती है हमको, हमारे भाव हमको मोटे मोटे भाव समझ में आते हैं, सूक्ष्म भाव समझ नहीं आते। असंख्यात भाव चलते हैं, उसमें मोटे मोटे भाव जो होते हैं वो समझ में आते हैं। इन भावों के कारण मेरे को कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन का फल मुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा हमें जानने और समझने का प्रयत्न करें हम कि जो भाव हम करते हैं उन भावों के कारण से कर्म बंधन होता है। भले हमारे भाव पकड़े जाएं नहीं पकड़े जाएं, पुलिस पकड़े या न पकड़े, पर उन भावों के कारण से कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन के कारण से कर्म का फल मिलता है, और कर्म का फल के रूप में संसार मिलता है हमको। इस संसार में भटकना पड़ता है। मतलब क्या करें? अपने भाव का नियंत्रण करें, भाव कर्म का नियंत्रण करें या भाव का नियंत्रण करें, ये जागृति हमको आना चाहिए। और हमारे जो भाव होते हैं वो दूसरा नहीं कराता है। आज पॉइंट आया था ना, दूसरा हमारे भाव नहीं कराता है, हमारे भाव के रिस्पॉन्सिबल कौन है, जवाबदार कौन है? हम स्वयं ही। इसलिए हम क्या करें? कम से कम जिन भावों से हमारा तीव्र बंधन होता है उन भावों से बचने का प्रयत्न करें। जस्ती बात ये, जिन भावों से हमारा तीव्र बंधन होता है उन भावों से बचने का प्रयत्न करें। तो हमने दो कैटेगरी बांटी, एक हमारा जीवन के अनावश्यक और एक दूसरे जो है आवश्यक और अति आवश्यक भाव या क्रिया। तो जितना हम व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ के काम करते हैं या भोग उपभोग के काम करते हैं, इन सब में निरंतर पाप का बंधन होता रहता है। ऐसा हमको फीलिंग होना चाहिए कि जो भी कार्य हम करते हैं उन सब में पाप का बंधन होता रहता है। अब यदि उन कार्यों में हम थोड़े से भाव को बदलें, थोड़ा लोभ कम करें, थोड़े भोग की इच्छाएं कम करें, तो क्या हो जाएगा? हमें पाप से बच करके थोड़ा पुण्य का सर्जन हो सकता है।
या पाप कम हो सकता है। जैसी बात ये, दुकान पर व्यापार करना है, हमारी ड्यूटी है, व्यापार करना हमारा आवश्यक काम में आ गया, पर व्यापार के साथ में झूठ बोलना यह आवश्यक काम में नहीं आया, यह अनावश्यक काम में आ जाता है। झूठ बोलना अनावश्यक है, व्यापार करना आवश्यक है। आप व्यापार करो तो कम से कम अगर सत्य बोल के काम करते हैं तो आपका पाप का बंधन कम हो जाएगा। लोभ के कारण से व्यापार करते हैं उसका बंधन तो है, पर जो लोभ के कारण से, अति लोभ के कारण से आप पाप बंधन कर रहे थे झूठ बोलने का, वो बंधन हम कम कर सकते हैं। शरीर को बिना नहलाए नहीं रहा जाता हमसे, तो हम कम से कम पानी में कैसे नहला सकते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति के अंदर हम ध्यान दे सकते हैं। बिना बिजली के हम लोग नहीं जी सकते, पर हम बिजली का उपयोग कम से कम कैसे करके जी सकते हैं, जिससे जीव हिंसा कम से कम हो। बिना गाड़ी के हम नहीं जी सकते हैं, पर गाड़ी का उपयोग कम से कम कैसे करें हम, जिससे हम कुछ पाप से बच जाएं। ऐसे जीवन के अंदर जो आवश्यक काम करते हैं, उन आवश्यक कार्यों के अंदर हम क्या करें, पाप के बंधन को कम करने का प्रयत्न करें। सुनते जाएं, सोचते जाएं, समझते जाएं और कम करते जाएं, ये हमारी ड्यूटी है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि जब भी हम फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसमें पाप के बंधन से बच सकते हैं, और आगे जाकर के हम आएंगे पुण्य के बंधन से बच सकते हैं, मतलब बंधनों से बच सकते हैं। पर कब, हम उस समय का सदुपयोग कर लें। अभी क्या होता है, हम जब फ्री होते हैं तो हम कहीं ना कहीं भोग उपभोग से जुड़ जाते हैं और पाप का बंधन करते रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब हमको ये समझना चाहिए कि जो भोग उपभोग कर रहे हैं वो सुख नहीं देते हैं और साथ में हमारे कर्म का बंधन कराते हैं। जो भोग उपभोग हम कर रहे हैं वो भोग उपभोग सुख नहीं दे रहे हैं और साथ में कर्मों का बंधन करा रहे हैं, सुख का भ्रम देते हैं। वो भोग उपभोग करते समय भी आप सुखी कैसे महसूस करते हैं, वो समझने का प्रयत्न करें। तो भोग उपभोग कर समय वो भोग उपभोग कुछ देते नहीं है, मगर उसके करते समय हमारा माइंड हम चेंज कर लेते हैं। माइंड जब चेंज कर लेते हैं तो वो जो दिन भर के दुख रहते हैं वो भूल जाते हैं, है ना। कुछ समय के लिए वो दुख भूल जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी शांति मिली। तो शांति काहे की मिली, वो भोग उपभोग किया उसकी शांति मिली या दुख भूले उसकी शांति मिले। दुख भूले शांति मिले ना। तो दुख भूलने के लिए हम दूसरा कोई शुभ कार्य करें और दुख भूल जाएं, तो क्या हो जाएगा, आपके पाप के बंधन से आप बच जाएंगे, आप उतने बच जाएंगे। आप समझे बात हो, मतलब भोग उपभोग सुखी नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक आदमी व्यापार से निकलता है और वो सोचता है शराब पीऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब ये उसका भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। तो वो क्या था, शराब पीता है, तो शराब पीने से उसको नशा आता है तो दुकान का टेंशन भूल गया। तो यह टीवी देखता है, टीवी देखता है मतलब क्या हुआ, वो उसके मन को टीवी में लगा दिया तो उस समय भूल गया, इसलिए शांति मिली। ये समझने की बात है। और शांति कहां से आई, तो अंदर से आई। वो टेंशन अंदर चल रहा था, वो टेंशन भूल गया, कुछ समय के लिए शांति मिल गई। मगर ये शांति जो है परमानेंट शांति नहीं है, फिर वापस टीवी छोड़ेगा फिर वो अशांति चालू हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम डाइवर्ट करते हैं हमारे माइंड को। अब ये डाइवर्शन, एक डाइवर्शन होता है नेगेटिव डाइवर्शन और एक कहलाता है पॉजिटिव डाइवर्शन। तो हम अपने मन को पॉजिटिव में लगा दें तो क्या हो जाएगा, उससे हमको कुछ शिक्षाएं ऐसी मिलेगी
जिससे कि हम आगे जो है टेंशन में नहीं आवे और आ जाए जल्दी निकल जाए। समझ में बात आपको? तो हम क्या करते हैं, ज्ञानी ने क्या बताया कि भैया वो जो समय बचता है आपका, उसमें कुछ स्वाध्याय में लगा दीजिए, ध्यान में लगा दीजिए, कायश्रम लगा दीजिए, प्रभु के चिंतन में करा दीजिए, भगवान के गुणों के चिंतन करने में लगा दीजिए। इस प्रकार से अपने मन को धर्म ध्यान में लगा दीजिए, जिससे कि आपका जो टेंशन है वो हल्का हो जाएगा और आपका शुभ काम चालू हो जाएगा और धीरे धीरे उस शुभ के माध्यम से शुद्ध तक जा सकते हैं। और यदि ये अच्छा रहा आपका, तो व्यापार करते करते भी आपको भी टेंशन कम आएगा। मतलब क्या हुआ, परमात्मा क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं कि भैया पाप से बचने का साधन ढूंढी पहले। तो हमको ये जचना चाहिए कि पाप जो है बुरी चीज है और इसके कारण से बहुत दुख भोगना पड़ते हैं। ये पाप हमको कहां तक ले जाएगा, नरक निगोद तक ले जाएगा, तीन गति में ले जाएगा। उसके बदले इस पाप से हम बचें तो क्या होगा, जो समय हमारा अनावश्यक कार्यों में जा रहा था, पाप में जा रहा था बिना काम से, उस पाप के समय बचा करके और हम अपने आप को धर्म से जोड़ दें। निश्चित बात जी, मतलब अब डाइवर्ट करना है, मन को चेंज करना है। फिर उसमें बीच बीच में जो पाप की बात आ जाती है उससे मन को निकालना। तो कल जैसे बात चली थी कि हम परमात्मा के पास जाते हैं तो कैसे जाना, परमात्मा से जोड़ना है, स्वाध्याय से जोड़ना है। तो क्या करें, जो हमारे विचार हैं उन विचारों को निकाल दें, मन को समझाएं। देखिए, एक आपकी यहाँ का नौकर रहता है और एक आप लोग सेठ हैं। दुकान बंद करते हैं, मान लो 8 बजे दुकान बंद करी, दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं, नौकर भी निकलता है, सेठ भी निकलता है। दोनों के मानसिक या मन की स्थिति अलग हो जाती है। नौकर क्या करता है, ताला नौकर लगाता है और चाबी सेठ को देता है, ठीक है ना। सेठ चाबी लेके आ जाते हैं, नौकर भी घर जाता है, सेठ भी घर जाते हैं। अब नौकर जो है दुकान को भूल जाता है और आराम से मस्ती में घर जाता है। भले वो साइकिल पे जाता है, पर आप देखो वो मस्ती में जाता है, साइकिल भगा के जाता है। और आप कार में जाते हैं, पर आपके कार के अंदर भी आपका माइंड उसमें घूमता रहता है। आया समझ? क्या करना चाहिए, आपका बंधन दुकान का चल रहा है, उसका दुकान का बंधन खत्म हो गया, ठीक है ना। अपन उदाहरण ले रहे हैं, उसकी अलग बात नहीं करेंगे वो क्या करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो अपने भावों को पलटा देता है। अब क्या आप भी अपने भावों को पलटा सकते हैं? तो क्या करेंगे, अब यदि आप दुकान से निकले, दुकान बंद कर दी, तो आप भी ये सोच सकते हैं कि भैया अब दुकान बंद हो गई, अब दुकान के बारे में नहीं सोचना। जैसे उसने सोच लिया कि भैया दुकान छुट्टी मिल गई, अब दुकान के बारे में सोचना। अब कब सोचें दुकान के बारे में, कल सवेरे 11 बजे आएंगे तब सोचेंगे, इस भी दुकान के बारे में सोचना। तो क्या आप भी सोच सकते हैं ऐसा कि दुकान के बारे में नहीं सोचना? यदि आपको फीलिंग होगा कि भाई दुकान के बारे में रास्ते में या घर पर सोचूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है, दुकान तो बंद कर दी हमने है? फोन बंद कर दो, आप बंद कर दो कि भैया उस ऑफिस टाइम में फोन करना, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अभी तो क्या है, फोन की बात तो है ही नहीं। ये आप समझ जरूर बात, नहीं नहीं, आपका मन जो है लोभ में लगा हुआ है, इसलिए आपका मन ऐसा कहता है। आएंगे और फोन भी आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, भैया दुकान बंद कर दी है, अब कल सवेरे अपन देखेंगे, सवेरे आ जाना, ये बोलेंगे आप। तो ये मैसेज डाल दो उसके अंदर, फोन के अंदर, कि दुकान बंद हो गई है, अब सुबह आप बात करेंगे। हैं?
अब यही है ना, अपना मन का फोन बंद करना है, अपना मन का फोन बंद करना है। तो अब ऐसी बात चल रही है, ऐसी बात चल रही है कि परमात्मा के यहाँ आए अपन मंदिर में, तो अपने विचारों का फोन चालू रखा अपन ने। परमात्मा के यहाँ आए, यहाँ विचारों का फोन चालू रखा अपन ने, जबकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, विचारों के फोन की आवश्यकता नहीं। तो मन का फोन चालू है, वो बंद कर दिया आपने, मान लो मोबाइल बंद कर दिया, पर मन का फोन चालू है। अब मन का फोन कैसे बंद करें, इस विचार पे बात करते हैं हम। तो ये जो विचार हमें आते हैं, इन विचारों को हमें अनावश्यक समझना पड़ेगा कि भैया ये काम के नहीं है। तो हमें एक हैबिट फॉर्म करना पड़ेगी कि जब जो काम करना है उस काम के बारे में विचार करें। जो अच्छे लोग होते हैं ना, बड़े अपर लेवल लोग होते हैं, मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, उनका क्या प्रिंसिपल रहता है कि जिस समय जो काम करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बाकी काम को अलग कर देते हैं। टाइम टेबल बना देते हैं, या टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया था हमारे सामने दोपहर के समय कि टाइम टेबल बना देते हैं कि इससे मुझे ये काम करना है, और ये काम अर्जेंट है कि नॉन अर्जेंट है कि अनावश्यक है। वो तीनों कैटेगराइज कर देते हैं, एबीसी एनालिसिस बोलते हैं उसको, कि मेरे को ये काम की आवश्यकता नहीं। ऐसे हम विचारों के एनालिसिस करें कि देखिए जो विचार हम बिना काम के करते हैं, उन विचारों को हम निकालने का प्रयत्न करें। मन को समझाएं ये विचार बिना काम के। बिना काम के मतलब क्या हुआ? देखिए अभी आप और हम हैं, तो एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है। इनके बारे में तो हम बात करेंगे तो कुछ मतलब निकलेगा, पर यदि हम दोनों बात करें और थर्ड पर्सन की बात करें, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, या प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, यदि हम ये चर्चा करेंगे तो इस चर्चा से कुछ नतीजा निकले क्या? तो इसको विकता बोलते हैं कि बिना काम की चर्चा नहीं करना। तो कैसे बंद होगी है? तो हमें अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि काम की चर्चा नहीं है, इसलिए बिना काम की चर्चा है। तो अब एक हैबिट फॉर्म करना। कैसे हैबिट फॉर्म करना? कि हमें प्रेजेंट में जीना। देखो जो कुछ भी काम हो सकता है वो प्रेजेंट में हो सकता है। आप बैक जाके कुछ काम नहीं कर सकते और आगे जाके कुछ काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना, हमें प्रेजेंट में जीने की आदत डालना, जिसे बोलते हैं वर्तमान में जीना। अब महाराज साहब पास जाते हैं ना, कभी आप बोले महाराज साहब कल मेरे यहाँ पारना है तो आप कल पधारना, महाराज साहब क्या बोलते हैं? वर्तमान योग। क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्या है, हम पालना करेंगे तो उस समय वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें करेंगे पालना। तो अभी से कमिटमेंट क्यों करें और क्यों विकल्प करें उसके, कल जाना है, कल जाना है, कल जाना है, कल जाना। अब नौकर भी यही करता है आपका, वो वर्तमान योग में जीता है। बोलता कल दुकान जाएंगे जब काम करेंगे, नहीं जाएंगे नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट जो परमात्मा बताया पहली स्टेप, कि हम वर्तमान में जीना चालू करें। मतलब क्या है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके बारे में सोचें, बाकी जो परिस्थिति बीत चुकी है ये जो आगे वाली होने वाली उसके बारे में बिना काम के विचार नहीं करें, अनावश्यक विचार नहीं करें। मतलब जो उपलब्ध नहीं है उसके बारे में विचार करना बंद कर दें। परमात्मा उपलब्ध है मंदिर में तो परमात्मा के बारे में विचार करें, अपनी आत्मा उपलब्ध है उनके बारे में विचार करें, बाकी किसी बारे में विचार नहीं करें। घर का काम कुछ करना है वो मंदिर में याद करेंगे तो काम तो नहीं होगा और मंदिर में पाप का बंधन हो जाएगा। सही है? इसलिए क्या करें, घर का काम घर सोचेंगे, अपने मन को समझाएंगे। जैसे क्या होता है, यदि मंदिर में है और किसी का फोन आ गया, आप क्या बोलेंगे? भैया अभी मंदिर में हूं मैं, आधे घंटे बाद बात करूंगा, ये तो बोलेंगे ना आप। तो ऐसे ही अपने आप को समझाएं। यदि विचार आते हैं अपने आप समझाएं, अभी मैं परमात्मा के पास में हूं, तो मैं थोड़ी देर बाद इन बार विचार करूंगा, इसके विचार नहीं करना मेरे को। हैं? हाँ, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक हैबिट चेंज करना पड़ेगी। अभी आपकी हैबिट गलत हैबिट पड़ी हुई है, उस हैबिट को रीहैबिट करना पड़ेगा, फिर से नई आदत डालना पड़ेगी।
कि माला फिर से मेरे दूसरे विचार आ जाएं, हमें क्या समझाना मन को कि भैया अभी माला फेर रहा हूं, मतलब हम जागृत रहें, प्रेजेंट में जागृत रहें। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में सो जाते हैं, जिसे बोलते हैं एब्सेंट माइंड। मतलब हमारा माइंड जो है वो एब्सेंट हो गया प्रेजेंट में, तो और कहीं और चला गया। तो ये हमारी माइंड की बीमारी है, ये हमारे दिमाग की बीमारी है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हुए हम प्रेजेंट में कुछ और सोचने लग जाते हैं। अब क्या सोचते हैं हम, तो या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या फिर जिस क्षेत्र से छोड़ के आ गए हैं उसके बारे में सोचते हैं, या कोई सपने के बारे में सोचते हैं, या कोई अनावश्यक बातें सोचते रहते हैं बिना काम की, जिसका कोई हाथ पैर सिर पैर नहीं है। अब ये सब जो बातें हैं ये काल्पनिक बातें हैं, एक्चुअल नहीं है। तो क्या होता है, बिना कारण से इन काल्पनिक बातों से हमारे को कर्म बंधन चलते रहते हैं, ऐसा महसूस करना, और उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा मेरे को। समझिए बात आपको, बिना कारण से हम कल्पना कर करके और भाव करते रहते हैं, और इन भावों कारण कर्म बंधन होता रहता है, और हमको इन कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए मजबूरी है कोई, तो आपको विचार करना और कर्म बंधन करना है, ये तो हमने पहले छूट दे दिया, अभी फिर उसके बाद सोचेंगे अपन। पर पहले उस पॉइंट पे सोचें कि बिना कारण के, जो कोई कारण उपस्थित नहीं है, पर सिर्फ हम उसके विचार ला करके और विचार करते रहते हैं और निरंतर कर्म बंधन करते रहते हैं, ये बिना कारण के कर्म बंधन को छोड़ने का प्रयत्न करें। जस्ती बात ये आपको क्या करना पड़ेगा, हमें रोज समझाना, अपने मन को समझाना कि भैया हमें प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है, ठीक है ना। और वर्तमान में जीना है तो वर्तमान में क्या है, जो वर्तमान में पदार्थ हैं उन पदार्थ के बीच में, इसी क्षेत्र के अंदर, वर्तमान काल के अंदर हमको शुभ भाव या शुद्ध भाव से जीना है, अशुभ भाव से नहीं जीना। वर्तमान में मुझे आपसे बात करना है तो कैसे बात करना, तो वर्तमान में शुभ भाव से आपसे बात करना। मेरा कुछ कहना भी है आपको तो मैं रेस्पेक्टफुली आपको बोलूंगा, झगड़ा नहीं होगा और शुभ भाव से बात हो जाएगी। मान लो आपने चोरी करी, अब मैं एक तो ये कह दूं तुम चोर हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो, है ना, एक तरीका तो ये। एक तरीका ये हो सकता है, भैया ये जो अपन ने कार्य किया ये उचित नहीं है, ये चोरी के योग्य हो जाता है, तो आगे से आप ट्राई करना कि नहीं होए। अब दोनों में क्या अंतर पड़ेगा, एक में आपका पाप का बंधन हो रहा है और एक में आपका पाप का बंधन रुक करके और शुभ का बंधन हो रहा है। मतलब आपने अशुभ से शुभ में आ गए। अब ये अलर्टनेस अपने लाना पड़ेगी कि हम वर्तमान में जिए और वर्तमान में अच्छे भाव से जिए। देखो वर्तमान में जीना है, दो ऑप्शन है हमारे पास। वर्तमान में कोई काम नहीं है तो बिना भाव के भी जी सकते हैं, है ना, सब भाव निकाल दिए जी ने। तो अब परमात्मा के पास जाना हमको, तो कैसे जाना, तो घर के भाव जो है वो करना आवश्यक नहीं है, दुकान के भाव करना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। मन को समझाना कि देखो मेरे को जो है अभी दुकान के बारे में नहीं सोचना है, घर के बारे में सोचना है, मकान के बारे में सोचना है, दोस्त के बारे में सोचना है, इन सब चीजों, इस क्षेत्र से बाहर की चीजों के बारे में नहीं सोचना है। मुझे भूतकाल की बातों के बारे में सोचना है, जो घटनाएं मेरे जीवन में भूतकाल में घटी उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, भूतकाल में मेरे कर्म का जो उदय था वो घटना आई थी और चली गई, अब वो घटना नहीं है, उसको सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा, निरंतर कर्म बंधन होंगे। मुझे भूतकाल के बारे में सोचना है, भविष्य काल की नई चिंताएं, नई कल्पनाएं नहीं करना। भविष्य काल में जो कर्म का उदय होगा वह होगा, उसको उसी रूप में देखेंगे अपन, जब देखेंगे उस समय निपटेंगे उससे, पर आज उसके बारे में कल्पना करके नहीं सोचना। अब एक पॉइंट आता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं प्लानिंग करना कि नहीं करना। तो प्लानिंग करना है तो दिन भर प्लानिंग नहीं करना है, अपने को दिन भर नहीं सोचते रहना है। आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वेट करके और आप प्लानिंग कर सकते हैं, और ये मान के चलेंगे कि प्लानिंग किया मैंने, कल्पना करी है, ये हो भी सकती सक्सेस और नहीं भी हो सकती।
जरूरी नहीं कि आपके 100% प्लानिंग सक्सेस ही हो जाए, आपके 50% प्लानिंग सक्सेस होंगे, 50 नहीं होंगे। जैसे किसान है तो प्लानिंग करता है, फिर इस समय बीज बोना है, मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है, ठीक है बीज बो दे, अब उसके बाद पानी आए या नहीं आए जरूर नहीं, या उस समय ज्यादा पानी गिर गया तो हो सकता है उसकी प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, बीज पहले बो दे या बाद में बो दे। इसलिए क्या करना, तो हमको प्लानिंग करना है तो 10-15 मिनट दे दें। ऐसे ही हमने भूतकाल में जो घटनाएं घटी थी हमारे साथ में, और उस समय हमने जो गलत काम किए थे उसका पश्चाताप करना है, तो सुबह शाम पश्चाताप के लिए रखा गया अपने लिए, तो उस समय 10 मिनट 15 मिनट पश्चाताप कर लें कि ये काम मैंने गलत किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था और मैंने उस समय ये दुष्कृत किया था, गलती की थी, अब मुझे नहीं करना है। जिसे प्रतिकोण बोलते हैं अपन। प्रतिकोण करना मतलब क्या हुआ कि भैया दिन भर याद नहीं करना कि इसने ऐसा कर दिया था, फिर ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, और गलत गलत भाव नहीं करना। उस समय सोचना, देखो ये जो था मेरा कर्म का उदय था, और कर्म के उदय मैंने क्या किया, तो मैंने ये गलती कर दी और नए कर्म बांध ली। मुझे क्या करना, उस नए कर्म नहीं बांधना, ये मेरी गलती थी, तो आगे ध्यान रखना वो ऐसा करेगा और हम ऐसा करेंगे, मतलब हम ये भाव नहीं करेंगे। एक तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि इसने इस समय भी ऐसा किया था, इसके बाद भी ऐसा किया था, इसके बाद भी ऐसा किया था, अभी निपटूंगा इससे, एक ही भाव करते थे। एक ये कि भैया उस समय मेरा कर्म का उदय था, इसने ऐसा किया था, इसकी कोई गलती नहीं थी, मेरे कर्म का उदय आया था, अब मैंने उस समय गुस्सा किया था, ये मेरी गलती थी, मैं शांत रहना था मुझे, तो अब क्या करना, अब यदि ऐसा करता है मैं शांत रहूंगा, ऐसा मन को समझा देना। क्या हो जाएगा, आपका भविष्य ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब क्या हुआ, प्रतिक्रमण मतलब ऐसा नहीं कि सूत्र बोल दिया प्रतिक्रमण हो गया। फीलिंग करना कि जिसके प्रति हमारे को द्वेष आ रहा है, आया था पूर्व में, तो वो हमारी गलती थी, एक्सेप्ट करना। मतलब क्या है, यह समझना यह है कि कर्म का उदय तो आएगा, अब कर्म को उदय के साथ कैसे जीना, यह कला हमको भगवान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से डेवलप करना। कि कर्म का उदय आया है, उस उदय में मैं शुभ भाव से जीऊं या अशुभ भाव से जीऊं या शुद्ध भाव से जीऊं। यदि मैं अशुभ भाव से जीता हूं तो अशुभ का बंधन होगा, शुभ से जीता हूं तो शुभ का बंधन होगा और अशुभ को रुक जाएगा, और शुद्ध भाव से जीता हूं तो मेरे को कोई बंधन नहीं होगा। हर समय हमारे पास में घटनाएं भी आएगी, कर्म के उदय से उदय भी आएगा, और हर समय हम फ्री हैं, हम कैसे भाव करें, पर कब जचे हमको। जब एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि आप यहां बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं, या बैठे हैं और किसी ने आकर के जोर से आया और चिल्लाया और गाली दे दी आपको 4-5, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना। अब इसके बारे में विश्लेषण करें अपन। वो आया, आपने बुलाया नहीं था, वो आया, क्यों आया है? उसकी गलती है? नहीं, उसकी गलती नहीं है, हमारे कर्म का उदय था ये, ठीक है। अब उसने कुछ बोला और हमने सुना, मतलब कान ने सुना, अब इसके बाद क्या रिएक्शन करना। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास में। एक ऑप्शन तो यह है कि उसने जैसे बोला उसका जवाब हम उसी रूप में दें, कि भैया तू ईंट फेंक रहा है तो मैं पत्थर फेंकूंगा, तूने 1 गाली दी है, 2 गाली दी है, मैं तेरे को 5 सुना सकता हूं, मेरी ताकत है। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह है, आप समझा सकते हैं भैया मेरी कोई गलती नहीं है, आप जो बोल रहे हैं थोड़ा शांत हो जाओ और प्रेम से हम बात कर लेते हैं, ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये है, आप चुपचाप बैठे रहे, वो अपने आप चुपचाप बोल के चला जाएगा और आप शांति से बैठे रहें, अपनी शांति भंग नहीं करें और दृष्टा भाव से जी लें, ये तीसरा ऑप्शन है। वो कुछ भी समझे आस वाले, आप अपनी शांति भंग मत करिए। देखो अब 3 ऑप्शन है, अब 3 ऑप्शन में हम सोचें कि हम अगर आस वाले देखेंगे तो फिर एक नया उधर देखें अपन, उसको भी बाद में बात कर लेते अपन। तो यदि मान लीजिए आपने ईंट का पत्थर से जवाब दिया, तो आपको कौन सा बंध होगा, अशुभ का कि शुभ का?
अशुभ का, है ना। यदि आपने उसको प्रेम समझाया, कौन सा बंद होगा आपको? शुभ का बंद होगा। यदि आपने कुछ भी नहीं किया और वो उसके बोला और चला गया, क्या हुआ? कर्म का उदय आया था और वो चला गया, अपन ने कुछ भी नहीं करा, तो क्या हुआ? अपने कोई बंधन नहीं होगा। बात जचती है? हर समय आपके पास में कर्म का उदय आएगा। कर्म के उदय के अंदर आपके पास में 3 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन अशुभ भाव करें, एक ऑप्शन रहेगा शुभ भाव करें, और एक ऑप्शन रहेगा शुद्ध भाव करें, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करें। ठीक है ना। अब इसके लिए हम परमात्मा को देखें। परमात्मा के ऊपर उपसर्ग आए, परमात्मा कैसे जिए? थर्ड भाव से जिए। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, आया उपसर्ग, चला गया, खत्म हो गया। किसी ने उनको सेवा करी तो भी रिएक्शन नहीं किया, और नहीं करी तो भी रिएक्शन किया। पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण बार बार आता है। उपसर्ग आया, कर्म का उदय आया उनके ऊपर, कर्म के उदय में उपसर्ग रूप आया। वहीं पर दूसरे कर्म का उदय आया, पुण्य कर्म का उदय आया, धर्मेंद्र परमात्मा से आए। परमात्मा ने क्या किया? न तो कमठ के ऊपर द्वेष किया और न धर्मेंद्र के ऊपर राग किया, चुपचाप शांत अपने अंदर दशा भाव से खड़े रहे। ठीक है ना। इसलिए परमात्मा को बंधन नहीं हुआ, न उसको शाबाशी दी न उसको बुरा कहा। अब ये देख करके, उदाहरण देख करके, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे अपने को। अभी पर्यूषण के सुनेंगे अपन, परमात्मा भगवान महावीर कितने उपसर्ग आए। तो हमारे पास में हर समय में 3 ऑप्शन मौजूद हैं। हम अलर्ट रहें कि भैया कर्म का उदय आएगा। पहला ऑप्शन पाप बांधना, दूसरा ऑप्शन शुभ से जी लेना, और तीसरा ऑप्शन यह है कि बंधन रहित रह जाना। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? हैं? बंधन रहित रहना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? शुद्ध भाव लेना। अब देखिए, गाड़ी है आपके पास, सबके पास में, और गाड़ी में ब्रेक भी है। अब आप पड़ोस में पत्नी को बिठाएं कि ना मैं गाड़ी चलाऊंगा और ब्रेक तू लगाना, है? नहीं हो सकता है? क्या होता है? गाड़ी रुकेगी नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कैसे क्या हुआ? देखिए, हमारा ब्रेक हमारे पास होना चाहिए, एग्री है ना। अब किसका ब्रेक? तो हमारे पास में 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन कौन से? वचन है, काया है और मन है। 3 इंस्ट्रूमेंट है काम करने के लिए। और इनकमिंग इंफॉर्मेशन लाने के लिए 5 इंस्ट्रूमेंट है। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है और शरीर है। ये बाहर की इंफॉर्मेशन लाता है। जैसे गाड़ी में क्या होता है, आप सामने देखते हैं, सामने की इंफॉर्मेशन मिलती है। इधर साइड में कांच लगा हुआ है, साइड पीछे की इंफॉर्मेशन मिलती है। इधर साइड में लगा हुआ है, इधर पीछे मिलती है इंफॉर्मेशन, है ना। ऐसे सब तरह इंफॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, फिर आप कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे कैसे हमारे पास में 5 इंस्ट्रूमेंट हैं इंफॉर्मेशन लाने के लिए, और 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है जो काम करने के लिए। एक मन कॉमन है, वो क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन इकट्ठा भी कर लेता है और बीच में बता रहता है आपको। ऐसे हमारे पास में मन वचन काया है और 5 इंद्रियां हैं। अब मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसे करना, कब करना और कब नहीं करना, कितनी करना और कितनी नहीं करना, इन सब का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? इसका ब्रेक किसके पास होना चाहिए? हमारे पास में। हम क्या करते हैं, वचन का ब्रेक, काया का ब्रेक मन को दे देते हैं। मन तू संभाल इनको, मैं शांति से बैठूंगा, और शांति रहती नहीं फिर आपके पास। मतलब आप क्या करते हैं, अपने वचन का ब्रेक और काया का ब्रेक दे देते हैं मन को, और मन को पहले बिगाड़ रखा आपने। अब क्या होगा, मंत्री जो है खराब है, शराबी है,
और उसको दे दिया जनता को संभालने के लिए, तो जनता संभलेगी क्या? तो आप बोलते हैं मन मेरा है, पर मन को मैंने बिगाड़ दिया और उसको फिर कंट्रोल करने को दे दिया कि तू वचन को काया कंट्रोल करना। तो मन कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इस प्रकार से गलत गलत काम करेगा। मतलब ब्रेक दूसरे को दे दिया आपने। तो इसलिए क्या करना, तो हमारे को ऐसी साधना करना है कि मन पर, वचन पर, काया पर ब्रेक लगाना आ जाए। क्या करना, मन वचन काया पर ब्रेक लगाना जाए। इसके लिए हमारी एक साधना होती है जिसे बोलते हैं कायोत्सर्ग की साधना, है ना? सुना कभी नाम है कायोत्सर्ग? कायोत्सर्ग मतलब क्या करते हैं? कायोत्सर्ग क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं? काया के प्रति जो मोह भाव है उसका त्याग करें। हाँ, काया के प्रति मोह त्याग करते हैं। और हाँ हाँ, तो अब काया की प्रवृत्ति का कंट्रोल करना। क्या करना कि जब काम की आवश्यकता हो तब काम में लगाना काया को, और काम की आवश्यकता नहीं है तो काया को विश्राम करा देना, स्थिर कर देना, बिठा देना उसको, बैठ तुम। मतलब काया को कैसे काम लेना, जैसे चपरासी से कैसे काम लेते हैं आप लोग? तो चपरासी क्या करता है, बाहर बैठा रहता है आपके ऑफिस के, और क्या करते हैं, जब काम होता है तो घंटी बजाते हैं, चपरासी आ जाता है। आप कहते हैं फाइल मत दे के आ जाओ, ये काम करके आ जाओ, वो काम करता है, वापस आके अपनी जगह बैठ जाते हैं। तो काया की प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए हमारी, कि जब हमारी आवश्यकता है या अति आवश्यकता है तब तो काया की प्रवृत्ति को कराना। और कैसे करना, तो फिर हमने कहा शुभ भाव से कराना। आवश्यकता नहीं है उस समय काया को क्या करना, विश्राम करा देना, काया की प्रवृत्ति को निवृत्ति कर देना, विसर्जन कर देना, है ना? सिंपल कायोत्सर्ग शब्द का लेंगे अपन, तो काया की प्रवृत्ति को विश्राम दे देना। जब आवश्यकता नहीं है क्या करना, जब आवश्यकता नहीं है आपको काम की तब क्या करना, काया की प्रवृत्ति को विश्राम देना, ठीक है ना? और वचन की प्रवृत्ति को क्या करना, आवश्यकता तो बोलना, नहीं तो उसको विश्राम करा देना। अब मन को क्या करना, फिर मन को करना सुधारना, और मन को सुधार क्या करना, शांति से जीना। क्या करते हैं, ठानेनम मोनिनम झानेनम अपणम उस्रमी। क्या करते हैं, काया को विश्राम करा देते हैं, मन को विश्राम करा देते हैं, मौन कराते हैं मतलब विश्राम कराते हैं, और मन को क्या करते हैं, वचन को विश्राम कराते हैं, और मन को क्या करते हैं, मन कहते हैं तू जागृत रहना, तू जागृति साथ जीना। कैसे जागृत रखना, कोई भी कर्म का उदय आए तू शांति से जी लेना, बस। ये कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में क्या करते हैं, कायोत्सर्ग में आप क्या करते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, काया काम कर बंद कर देते हैं, मुंह से मौन हो जाते हैं, वचन काम बंद हो जाते हैं, और मन को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, बस जागृत रहना। मतलब क्या करते हैं, मन को चौकीदारी दे देते हैं, चौकीदार बन जाते हैं। अब बताओ, यदि आपके यहाँ चोरी ज्यादा होती है, उसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, चोर को चौकीदार बना दो कि जवाबदारी तेरी है, चोरी हो तो तेरे को पकड़ूंगा मैं। तो चोर चोरी करेगा क्या, समझ नहीं बात है आपको? तो ऐसे मन को क्या करना, चौकीदार बना देना कि तू ध्यान रखना, कोई भी आए, उदय आए, तेरे को रिएक्शन नहीं करना। तो क्या करेगा, मन रिएक्शन नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। परमात्मा ने 12.5 वर्ष तक कायोत्सर्ग किए, पढ़ते हैं ना वैसा। क्या किया, काया की प्रवृत्ति को विश्राम करा दिया, वचन की प्रवृत्ति विश्राम करा दिया, और कर्म के उदय को जो है मन को कह दिया दृष्टा भाव से जी लेना, कुछ करना मत, रिएक्शन मत करना। तो क्या हुआ, कर्मों का बंधन खत्म हो गया और परमात्मा परमात्मा बन गए।
अब यही प्रोसेस हमारे लिए भी है। देखो प्रोसेस सेम है। क्या करना, हमको मन वचन काया की प्रवृत्ति को विश्राम कराना, ये काय स्तर के। तो अब क्या करना, मंदिर जाना तो फिर वापस आएगी। क्या करना, मन को समझा देना। क्या करना, वचन काया को कहां लगाना, परमात्मा से लगा देना। और बाकी मन को समझा देना कि भैया फालतू विचार नहीं करना बिना काम के। जो चीज अपनी नहीं है, अपना कंट्रोल नहीं है, अपने काम की नहीं है, उनको छोड़ देना। न भूतकाल के विचार करना, न भविष्य के विचार करना, और न जो है दूर के विचार करना, न घर के विचार करना, दुकान विचार करना। अपने सिर्फ विचार करना तो परमात्मा का विचार करना। और किसके विचार करना, आत्मा विचार करना। तो मतलब क्या हुआ, आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा, दोनों का मिलन होता रहेगा। तो यह आपकी मंदिर का चैत्य बंधन होगा। फिर परमात्मा का वंदन करेंगे मतलब परमात्मा जुड़ेंगे आप। और फिर क्या करेंगे, मंदिर में आए तो मन के अंदर जाएंगे। मंदिर जाना मतलब क्या हुआ, मन के अंदर जाना। परमात्मा को देखेंगे, अपने मन के अंदर जाएंगे और अपना मन के अंदर सुधार करते जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, अब अच्छे आदमी बन जाएंगे। सही है गलत है? तो इस प्रकार से हमको पहले स्टेप में क्या करना कि कर्म बंधन कैसे कम हो सकते हैं, उसके बारे में सोचना। अनावश्यक कर्म बंधन नहीं हो, आवश्यक करना है उतनी करें। और आवश्यक में कैसे शुभ से कर सकते हैं या वहां कैसे शुद्ध से कर सकते हैं, उसका हमें ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा बनाना। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करें, फिर बीच में कुछ प्रैक्टिकल भी कराएंगे आपको। अभी क्या लगेगा आपको, सब ऐसा काम इजी थोड़ी है, इतना ऐसा लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ये काम इजी हो जाएगा। अब अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तरीका हम बताएंगे, अभ्यास आप करना पड़ेगा। देखो कोई भी काम है, गाड़ी चलाना है, शुरुआत में किसी बहन से कह दो कि भाई तुम गाड़ी चलाओ, बहुत डिफिकल्ट है, मेरी हाथ नहीं लगाती। चाबी दे दी आपने, वो हाथ नहीं लगाई। पर वहीं पर यदि वो प्रैक्टिस करे धीरे धीरे, तो क्या होगा, धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो एक्सपर्ट ड्राइवर बनती। आप भी ऐसे सीखें, ऐसा नहीं होता पेट में सीख के आए। दुकान चलाना है, शुरू में प्रैक्टिस करिए आपने, अब चला देते हैं आराम से। तो ऐसे ही हमको अपने परिवर्तन को समझना है, जानना है, मानना है और जीने का प्रयत्न करना है। तो क्या हो जाएगा, हम एक अच्छा जीवन जी लेंगे। और धीरे धीरे हम क्या होगा, हम अशुभ से शुभ में आएंगे और शुभ से शुद्ध में चले जाएंगे और कर्म बंधन को बंद कर देंगे, जिससे कि अगले कर्म बंधन नहीं हो, और जो बंद हुआ है उनको भोग के खत्म कर देंगे, जिससे कि हम फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा प्रयत्न आप भी करें, हम भी करें। इसी मंत्र सम्मेलन करते हैं। ओम शांति। आज पोषद में जो लोग हैं वो इधर उधर विचार नहीं करें, ऐसा मन को समझाएं। आज सिर्फ जो है अपनी आत्मा का विचार करें, स्वाध्याय का विचार करें, परमात्मा से मिलें, इसी विचार में अपने जीवन को बिताएं।
जरूर पसाए वर्तमान योग खाने धर्मला चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि सर्व मंगल मंगल कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयति शाश्वतम्।